हेलो स्टूडेंट, आज होम कमिंग लेसन से यहाँ तक पहले जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने पढ़ा था कि जिस समय ये दोनों भाइयों की लड़ाई का, झगड़ा मुक्की का और ये माँ का बीच बचाव का ये चल रहा था, उसी समय वो अपरिचित व्यक्ति जो कि पथिक को नदी के किनारे मिला था वो आ गया और पूछा उसने ये क्या चल रहा है। पथिक ने जैसे ही उसे देखा बस चुपचाप नीचे गर्दन करके और शर्मा करके खड़ा हो गया। इसके आगे पढ़ना है आपको। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही माँ ने पीछे देखा वह अपरिचित व्यक्ति को, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज हर मदर, उसने अपनी माँ को, उसने अपने भाई को पहचाना। एंड क्राइड, और चिल्लाई, भाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कहाँ से आए हो। एज शी सैड दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शी बोट टू द ग्राउंड, वह ज़मीन पर झुकी। एंड टचड हिज फीट, और उसके पैर छुए। कुछ जगह ऐसा होता है कि छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं, चाहे वो लड़कियां हों और चाहे फिर वो लड़के हों। इसलिए उसने अपने भाई के पैर छुए। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसका भाई उसकी शादी के तुरंत बाद चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे में उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वाज इन बॉम्बे, और जब वह बॉम्बे में ही था तो उसके बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कैलकाटा, और अब दिसंबर कैलकाटा लौटा था उस समय से। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और उसने जैसे ही लौटा तो अपनी बहन के बारे में ये सब पता लगाया कि बहन क्या हाल चाल क्या है, कहाँ है। ही हैड देन हास्टेन टू सी हर एज सुन एज हर फाउंड आउट वेयर सी वाज, और जैसे ही उसे ये पता लगा भाई को कि बहन उसकी कहाँ है, तुरंत अतिशीघ्र वह उससे मिलने के लिए आ गया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, कुछ दिनों तक तो खूब खुशियाँ मनाई जाती रहीं। खुशी से कुछ दिन बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वाज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, उसकी बहन ने उसे बताया दैट पथिक वाज ए परप्यूचुअल नॉइसेंस, कि पथिक तो बिल्कुल सदा से ही, शुरू से ही आवारा टाइप का है। ही वाज लेजी, वह आलसी है। डिसओबीडियंट, कहना तो मानता ही नहीं। एंड वाइल्ड, असभ्य हो गया है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, माखन की बड़ाई करते हुए कहा कि माखन तो सोने की तरह अच्छा है। एज क्वाइट एज ए लैम, इतना सीधा है जैसे भेड़। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में बहुत मन लगाता है, पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, दिसंबर ने विनम्रता से पथिक को बहन के यहाँ से ले जाने के लिए कहा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ऑन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता में उसे शिक्षित करने के लिए सोचा और ऑफ़र किया बहन को कि इसको मैं ले जाऊंगा और मैं उसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो मैं ये बहुत परेशान करता है यहाँ। मतलब विडो मदर रेडिली एग्रीड, और विधवा माँ तो तुरंत ही तैयार हो गई। वैन हिज अंकल आस्क्ड पथिक इफ ही वुड लाइक टू गो टू कैलकाटा विथ हिम, जब फिर मामा ने, अंकल माने यहाँ मामा हुआ, मामा ने पथिक से पूछा कि क्या
तुम कलकत्ता उसके साथ चलने के लिए तैयार हो, पसंद करते हो तो मेरे साथ चलना। हिज जॉय न्यू नो बॉन्ड, पथिक की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। ही सेड, उसने कहा, ओ यस, अरे हाँ अंकल, यस अंकल, मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल चलने के लिए। इन अ वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट हो गया दैट ही मीन्ट इट, कि वह बिल्कुल चलने के लिए रेडी था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट राइड ऑफ पथिक, और पथिक से छुटकारा पाने के लिए माँ को बड़ा ये राहत भरा क्षण था। माँ ने बड़ा राहत की सांस ली कि पथिक से छुटकारा मिल जाए। शी हैड ए प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय, वह लड़के के बारे में उसे लड़का यानी माखन को वह पसंद नहीं करती थी और चाहती ही थी कि माखन किसी तरीके से उससे अलग हो जाए और अलग रह करके ही वो पढ़े लिखे, इसलिए उसे काफ़ी राहत हुई। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और उसने सोचा कि उसका प्यार दोनों भाइयों के बीच में फिर बटेगा ही नहीं, अर्थात पूरा भाई वह पूरा प्यार वह माखन को दे पाएगी। शी वाज इन डेली फियर, और उसे यहाँ दिन भर ये भय लगा रहता था दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर। दोनों भाई खेलने जाते थे, उसे भय लगा रहता था कि कहीं माखन उसे यानी पथिक माखन को, इन छोटे भाई को कहीं नदी में डुबो ना दे किसी दिन, क्योंकि माखन वो दोनों लड़ जाते थे और माखन को जरा भी दया नहीं थी। और ब्रेक हिज हैड इन अ फाइट, या किसी दिन लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए और उसका सर फोड़ दे, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या तमाम खतरों के लिए माँ को भय लगा रहता था, इसलिए वो चाहती थी कि माखन ये पथिक उसके पास से चला जाए तो अच्छी ही है। एट द सेम टाइम शी वाज somewhat distressed to see Pathik's extreme eagerness to get away, लेकिन इस समय वह कुछ डिस्ट्रेस्ड माने परेशान हो गई थी, अर्थात कुछ बड़ी दुखी थी, उदास थी पथिक की इतनी उत्सुकता को देखकर, टू गेट अवे जाने के लिए, पथिक की इतनी उत्सुकता को देखकर कि वो भी इतना उत्सुक था जाने के लिए, माँ को काफ़ी कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था, उदास थी माँ की, क्या पथिक उससे घृणा करता है क्या। पथिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल, और ज्यों ही सब कुछ सेटल हो गया यानी तय हो गया कि केप्ट आस्किंग, पथिक केप्ट आस्किंग, पथिक हमेशा पूछता रहता था हिज अंकल अपने मामा से एवरी मिनट, हर मिनट, व्हेन दे वुड टू स्टार्ट, कब चलना है, कब चलेंगे, अर्थात उसे जाने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही थी। ही वाज ऑन पिन एंड नीडल्स ऑल डे, दिन भर वह अपना मतलब पिन एंड नीडल ये के साथ अर्थात बिल्कुल तैयार रहता था दिन भर, लॉन्ग विथ एक्साइटमेंट, उत्तेजना के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ, एंड ले अवाक मोस्ट ऑफ द नाइट, रात में जाग पड़ता था, रात में भी जागता रहता था कि पता नहीं मामा कब चल रहे हैं, कहीं छोड़ के ना चले जाएं। ही बिके हेड टू माखन इन पर पिचुअटी हिज फिशिंग रॉड, उसने माखन को भी समझा दिया था। बिक्वेड हेड माने होता है उसे अपने पक्ष में कर लेना, अपना लाड़ प्यार करना। इन पर पेचुअटी हेज फिशिंग रॉड, अपनी जो मछली पकड़ने वाली रॉड होती है उसको दे दी, अर्थात बंसी। हेज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग थी वो भी माखन को दे दी। एंड हेज मार्बल्स, अपनी गोलियां माखन को दे करके उसे खुश कर दिया। इंडीड, वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, इस समय
माखन के प्रति उसका जो सहानुभूति, उसकी जो प्यार था वो देखने लायक था। कहने का मतलब भाई थे आखिर, इतना घृणा नहीं करता था। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि पथिक अपने भाई को प्रेम भी करता था, लेकिन उसकी माँ सोचती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वह माखन के साथ बुरा व्यवहार कर ले, इसलिए वो चाहती थी कि ये अलग हो जाए। तो आज इतना ही, और इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और घर पर रह कर पढ़िए। थैंक यू।